रोमांस के बादशाह शाहरुख खान भले ही लाखों लड़कियों के दिल पर राज करते हों, लेकिन उनके दिल की मालकिन केवल उनकी पत्नी गौरी खान ही हैं। ऐसे में शादी से पूर्व परिवार द्वारा इनके रिश्ते को तोड़वाने की हर संभव कोशिशें हुई, जिसमें परिवारजन हुए नाकामयाब। गौरी की मम्मी सविता छिब्बर शाहरुख खान को अपना दामाद बिल्कुल भी नहीं चाहती थी बनाना। गौरी के भाई विक्रांत ने शाहरुख खान पर बंदूक भी तानी। शाहरुख गौरी के लिए करीब 5 साल तक हिंदू भी बने। नमस्कार, मैं राजेश, आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम का ये डायलॉग उनकी फिल्म में ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी एकदम सटीक बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोमांस के बादशाह शाहरुख खान भले ही लड़कियों के दिलों पर राज करते हों, लेकिन उनके दिल की मालकिन केवल उनकी पत्नी गौरी खान ही है। उन्होंने हमेशा गौरी खान को ही सबसे ज्यादा चाहा है। यही तो एक बड़ी वजह भी है कि शादी के 31 साल बाद भी ये दोनों जितनी मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, ऐसा बहुत कम कपल्स के बीच देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, शाहरुख और गौरी एक दूसरे से बेहद प्यार जो करते हैं, दोनों ही इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जिस रिश्ते को उन्होंने इतनी मुश्किलों के बाद पाया है, तो उसे सफल बनाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी तो परिवार द्वारा इनके रिश्ते को तोड़वाने की हर संभव कोशिश इनके प्यार के आगे नाकामयाब हो गई। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा ही एक किस्सा उस समय का है जब गौरी की मम्मी सविता छिब्बर शाहरुख खान को अपना दामाद बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी। वह इनके रिश्ते से इतना ज्यादा नाराज थी कि इनका ब्रेकअप कराने के लिए ज्योतिष तक के पास पहुंच गई थी। दरअसल फिल्म पत्रकार अनुपमा चोपड़ा की किताब किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान एंड द सेडक्टिव वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा के मुताबिक गौरी के पिता रमेश छिब्बर को एसआरके का रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वे कभी नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो। बिल्कुल यही हाल उनकी मां का भी था। वे उन दोनों का ब्रेकअप कराना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ज्योतिष के पास चक्कर काटने भी शुरू कर दिए थे। हालांकि इसके पीछे का जो कारण निकल कर सामने आया वह ये कि गौरी के पिता रमेश छिब्बर पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के साथ काम कर चुके थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा था। वे जानते थे कि एसआरके को इतने पैसे नहीं मिलते जिससे वे उनकी बेटी को खुश रख सके। हालांकि हर बाप की यही तमन्ना होती है कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे घर में हो जहां उसे कभी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। एक तो उस समय शाहरुख खान की कमाई कुछ ज्यादा खास नहीं थी, वहीं शाहरुख और गौरी अलग अलग धर्म से भी थे, जिसकी वजह से भी इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में किताब के मुताबिक गौरी के भाई विक्रांत ने शाहरुख खान पर बंदूक तानते हुए उन्हें धमकी भी दी थी कि वह उनकी बहन से शादी ना करे। हालांकि शाहरुख किसी भी धमकी से नहीं डरे। उन्होंने न केवल गौरी के लिए हिंदू बनने का फैसला किया था, बल्कि करीब 5 साल तक वह हिंदू की तरह रहे भी, जिसके बाद गौरी के परिवार वाले उनकी शादी के लिए राजी हुए। जिस तरह से गौरी के भाई और उनके पेरेंट्स ने उस समय रिएक्ट किया था, ऐसा अक्सर लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली द्वारा झेलना पड़ता ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी बेटी का ब्याह उस घर में नहीं कराना चाहते जहां उसके जरूरत पूरी ना हो सके। हालांकि ऐसे समय में अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को यकीन दिलाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उसके माता पिता का दिल जीतने की जिम्मेदारी आप पर ही होती है। हालांकि ऐसा करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बातें रखेंगे तो वे जरूर समझ सकेंगे। दरअसल आज भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक सरकारी नौकरी करने वाला लड़का ढूंढने में ही विश्वास रखती हैं। किसी दूसरे प्रोफेशन पर वह बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाती हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लव मैरिज में लड़के की सैलरी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
लड़की के माता पिता के लिए उनके होने वाले दामाद की सैलरी बहुत मायने रखती है। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे लड़के के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे जिसकी इनकम ना के बराबर हो। यही एक वजह भी है कि लव मैरिज में लड़की के पेरेंट्स बहुत जल्दी से शादी के लिए हाँ नहीं करते। गौरी खान संग शादी करने पर शाहरुख को भी इसी एक वजह से गुजरना पड़ा। हालांकि उन्होंने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया था वह सभी के लिए सीखने लायक है।